महादेव के गले में लिपटा यह सर्प वासुकी केवल एक आभूषण नहीं है, यह अहंकार और इच्छा का प्रतीक है। इसे धारण करके शिव दिखाते हैं कि उन्होंने इन सभी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वासुकी कुंडलिनी शक्ति यानी हमारे भीतर की सोई हुई दिव्य ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। शिव हमें इसे जागृत करने और नियंत्रित करने की प्रेरणा देते हैं। यह हमें निर्भयता और मृत्यु पर विजय का पाठ पढ़ाता है। शिव के गले में सबसे विषैला सर्प भी शांति और संतुलन का प्रतीक बन जाता है। महादेव के गले में सर्प वासुकी केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि कुंडलिनी शक्ति का जीवंत रूप है। हमारे भीतर रीढ़ के आधार पर एक दिव्य ऊर्जा सर्प की तरह कुंडलित होकर सोई हुई है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह चक्रों को भेदती हुई ऊपर उठती है। शिव के गले में वासुकी इसी परम जागृत अवस्था का प्रतीक है। यह दिखाता है कि शिव ने अपनी कुंडलिनी को पूरी तरह से जागृत और नियंत्रित कर लिया है और वे ब्रह्मांडीय चेतना के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा देता है। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक गुप्त और शक्तिशाली ऊर्जा सोई हुई है। इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह एक दिव्य ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक कुंडलित सर्प की तरह मौजूद है। ध्यान, योग और साधना से जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर उठती है। यह हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को एक एक करके खोलती और शुद्ध करती है। इसका अंतिम लक्ष्य सिर के शिखर पर स्थित सहस्रार चक्र तक पहुंचना है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को परम ज्ञान, आनंद और आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। यह स्वयं से और ब्रह्मांड से जुड़ने की अवस्था है। यह शक्ति हम सभी के भीतर है जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक गुप्त और शक्तिशाली ऊर्जा सोई हुई है। इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह एक दिव्य ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक कुंडलित सर्प की तरह मौजूद है। ध्यान, योग और साधना से जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर उठती है। यह हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को एक एक करके खोलती और शुद्ध करती है। इसका अंतिम लक्ष्य सिर के शिखर पर स्थित सहस्रार चक्र तक पहुंचना है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को परम ज्ञान, आनंद और आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। यह स्वयं से और ब्रह्मांड से जुड़ने की अवस्था है। यह शक्ति हम सभी के भीतर है जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है।